हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड पार्ट मींस द PYQ सीरीज। इस लेक्चर में बेसिकली मैंने इंक्लूड किए हैं आपके 2021 के कुछ क्वेश्चंस भी, ठीक है। और उससे पहले के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इंक्लूड करें। बच्चों देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन है ज़्यादा और अपने पास में टाइम है लिमिटेड, तो मैं केवल वो कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, दे आर आस्किंग फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, तो अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए और हो जाइए स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए ये बोल रहा है सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज है। अब सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन सी इनफाइनाइट सीरीज है। देखिए 1 2 7, ठीक है। यहां से अगर मैं जाता हूं तो ये बन रहा है 2 + 5 और यहां पे भी 5, फिर से 5, तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 7 12, ये तो हो गई AP। और 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब AGP। तो बेसिकली ये जो गिवन है वो AGP फॉर्म है। और AGP फॉर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। क्या करना होता है, उस सीरीज को लिखिए, R से मल्टीप्लाई करके फिर से वो सीरीज लिखिए, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां पे बेसिकली सीरीज है, वी कैन राइट 1 + 2/3 + 7/3 स्क्वायर प्लस, देखिए इनफाइनाइट सीरीज है तो लास्ट टर्म तक जाने की जरूरत नहीं है, 3 क्यूब 17/3⁴, ठीक है, ये चल रही है। अब R मिल गया, यहाँ पे R क्या है 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो बनेगा 1/3 ऑफ S इनफाइनाइट। अब 1/3 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट के नीचे लिखना है, तो ये तो बचा 1/3 प्लस ये क्या बना 2/3 स्क्वायर, ये क्या बना 7/3 क्यूब, और ये क्या बना 12/3⁴, ठीक है। ऐसे ही चलती जाएंगी। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां क्या बनेगा 1 - 1/3, 1 - 1/3 विल बी 2/3, ठीक है। यहां पे क्या मिलेगा, ये 1 प्लस 2/3 - 1/3 विल बी 1/3 itself, प्लस 7 - 2 5/3 स्क्वायर, प्लस यहां भी 5/3 क्यूब, प्लस ये भी बचा 5/3⁴, यही चलेगा। अब देखिए इन टर्म को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो ये देखिए ये क्या बनेगा, यहां से 5 कॉमन आ रहा है, 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, क्या ये GP बन गई या नहीं। और यही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये GP बनेगी और GP का सम वी कैन फाइंड इजीली। तो ये बना 2/3 ऑफ S इन्फिनिटी इक्वल टू 4/3 प्लस, अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट GP A/1 - R, तो A है 1/9 डिवाइडेड बाई 1 - R मीन्स 1/3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेट कर लीजिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2/3 S इन्फिनिटी इक्वल टू 4/3 प्लस ये बना 2/3, तो 3/2, ठीक है, 3 से कैंसिल आउट, 1/6 5/6, ठीक है, 2/3 तो ये हो गया 3/2 6 5/6, तो यहां पे ये बना, इसको ऐड कर दीजिए 13/6, और ये 2/3 इधर आके 3/2 बनेगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर 13/4। डू वी हैव, यस, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो याद रखिए कॉन्सेप्ट, R से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म को सेकंड के नीचे एक आगे बढ़ा के टर्म लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए, GP बनेगी और GP का सम फाइंड कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी 2021 का ही है, ठीक है। कौन से मंथ का है वो मेरे को कंफर्म आइडिया नहीं है, बट ये पूछा गया इस साल ही क्वेश्चन। ये सीक्वेंस का सम फाइंड करना है आपको, बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखिए, क्योंकि वी कैन राइट SN इक्वल टू समीशन ऑफ TR। तो सबसे पहले TR पता करिए, यहां पे क्या लिख सकते हैं जनरल टर्म। देखिए कैन वी राइट 1/3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये चल रहा है 2R की फॉर्म में, और टर्म आइदर वी कैन राइट 2R - 1 2R + 1। अगर 2R + 1 लिखते हो तो ये फॉर्म बनेगी, क्योंकि 2R + 1 लिखते हो तो R = 1 के लिए टर्म बनेगी।
आर इक्वल टू 1 पे कितना बन रहा है 3 स्क्वायर, आर इक्वल टू 2 पे सेकेंड टर्म बन रही है 5, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1 बाई ये हो गया 4 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट प्लस 4 आर, दैट वी कैन राइट 1 बाई 4 आर ऑफ आर प्लस 1। मेथड ऑफ डिफरेंस, इसको मेथड ऑफ डिफरेंस में कैसे लिखेंगे 1 बाई 4 है और ये बना 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया 4 कॉमन और ये 1 बाई आर माइनस, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 1 ही है तो 1 बाई 2 1 बाई 3 आउटसाइड नहीं आएगा, ये 1 बाई 4 ही। अब आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो एस एन क्या मिलेगा यहाँ से 1 बाई 4 तो कॉमन चल रहा है, ये क्या टर्म बनेगी 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या बनेगी, देखिए कितनी टर्म है, कहां तक जाना है 201 कब बनेगा जब यहाँ पे r इक्वल टू 100 होगा, तो 100 टर्म तक जाना है। तो एस ऑफ 100 फाइंड करना है, तो 100 तक जाओगे तो 1 बाई 100 माइनस 1 बाई 101। अब ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी, तो क्या बचेगा 1 बाई 4 ऑफ 1 माइनस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही बचेगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये बचा 100, सो 25 बाई 101, डू वी हैव, यस 25 बाई 101, ये आपका आंसर है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जा रहा है। इसमें करना क्या होता है, जनरल टर्म फाइंड कीजिए और जनरल टर्म को 2 टर्म्स के डिफरेंस में लिखने का ट्राई कीजिए, फिर तो इजी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी साल पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा और फाई दोनों, तो x ये है और y ये और z ये, तो x y z में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को बता दीजिए कि x y z है क्या बेसिकली यहाँ पे। अगर मैं इनको एक्सपेंड करूं तो x क्या बन रहा है, देखिए 0 पे तो ये 1 बन गया, 1 प्लस फिर अगर 1 रखूं तो ये बना cos स्क्वायर थीटा, फिर cos रेज टू पावर 4 थीटा प्लस cos रेज टू पावर 6 थीटा। कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट जीपी बन गई या नहीं, तो इनफाइनाइट जीपी है तो क्या होता है सम a बाई 1 माइनस आर, a बाई 1 माइनस आर cos स्क्वायर थीटा मीन्स 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। x तो मिल गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली y क्या बन रहा है, देखिए y भी यही फॉर्म बन रही है, वही बट एंगल फाई के साथ। तो y बन रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन रेज टू पावर 4 फाई, यही चल रहा है, वही इनफाइनाइट जीपी है, a बाई 1 माइनस आर और r है साइन स्क्वायर फाई। तो ये बनेगा 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई। सिमिलरली z बता दीजिए, z क्या बनेगा, z इन दोनों टर्म में बनेगा, वही जीपी बनेगी बट इन दोनों टर्म को लेके, तो क्या बनेगा 1 बाई 1 माइनस आर और r बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों में रिलेशन फाइंड करना है, तो क्या करिए, सॉरी साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर के साथ फाई चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो तीनों एक्स वाई जेड रिलेशन बन गए, इनकी हेल्प से बताना है कौन सा ट्रू है। तो क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, जेड बनेगा 1 बाई 1 माइनस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये बनेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये बना 1 माइनस 1 बाई एक्स, फिर ये बनेगा 1 माइनस 1 बाई वाई, ठीक है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर विल बी 1 बाई एक्स और साइन स्क्वायर विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 बाई एक्स, यहां से देखिए ये वैल्यू x के इक्वल है, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर चाहिए यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बना z इक्वल टू एलसीएम आ गया एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस 1 एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 और जो एक्स वाई था वो एलसीएम यहाँ आ गया, ठीक है।
सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो z इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन, तो एक्स वाई कैंसिल आउट, तो ये बना z ऑफ, ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई। ये आपका फाइनल आंसर है जेड एक्स, तो माइनस जेड इधर कर दीजिए, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू ये रहा एक्स प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, यहाँ से माइनस जेड को प्लस जेड यहाँ कर दीजिए, समझ में आया। तो ये इनफाइनाइट जीपी वाला केस था, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का अटैच कर दिया इसके साथ में, इजी था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये भी 2021 का ही है, 1/16 a and b in GP and 1/a 1/b and 6b in AP where a b greater than 0 then find the value of this one। इसको कैसे करेंगे, देखिए जैसे जैसे बोल रहा है, ये बोल रहा है 1/16 a and b in GP में है तो क्या रिलेशन बनेगा, a स्क्वायर इक्वल टू b/16। सेकेंड बोल रहा है ये तीनों टर्म AP में है तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ b 2 इंटू 1/b इक्वल टू 1/a प्लस 6, यही बनेगा ना। ABC अगर AP में है तो 2b इक्वल टू a प्लस c होता है, वही किया मैंने। अब इन दोनों की हेल्प से a और b फाइंड करना है, तो क्या करिए, यहां से b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां से क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ b क्या है 16 a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 6a बाई a, 1a कैंसिल आउट हो गया और ये 8 टाइम। ठीक है, तो ये a कैंसिल आउट, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 प्लस 48a, इससे मल्टीप्लाई होगा a और इक्वल टू 1। यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी बेसिकली, ये हो गया 8 और ये a कैंसिल आउट, तो 8a को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे इक्वल टू 1। इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करिए, a की दो वैल्यू मिलेंगी, बट ध्यान रखना a पॉजिटिव वाला लेना है, वो a मिल गया, यहां से b मिल जाएगा, a सब्स्टिट्यूट करते ही a b दोनों मिलने के बाद में इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक आप सोल्व कर सकते हो, आप सिंप्लीफाई करके a b की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कॉन्सेप्ट इतना ही था, कैलकुलेशन करके देखिएगा। ये आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ p एंड q टर्म ऑफ द सीक्वेंस। पहले ये बताइए ये सीक्वेंस कौन सी है, देखिए ये सीक्वेंस जीपी है या नहीं है। r क्या है यहाँ पे, r की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ -12 है, हाफ हो रहा है बट अल्टरनेट साइन चल रहा है, मीन्स नेगेटिव है। और जो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन है वो इसके रूट्स हैं। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दीज टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मीन्स इस इक्वेशन के रूट हैं am और gm। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी हैव 4x स्क्वायर, वी कैन राइट दिस वन -4 -5, so -4x minus 5x plus 5 equal to 0, so 4x common, it will be x minus 1 minus 5 x minus 1 equal to 0। तो यहाँ से आंसर आ गया x equal to 5/4 and 1, okay, and x equal to 1। अब बताइए कौन सा am होगा कौन सा gm होगा इसमें, we know am is always greater than equal to gm, तो ये बड़ा है, तो अरिथमेटिक मीन तो मिल गया 5/4 और ज्योमेट्रिकल मीन मिल गया 1। ठीक है, अब ये दोनों टर्म फाइंड कर लेते हैं। सो TP विल बी a मीन्स -16 and r power p minus 1 and T of Q will be a and r power q minus 1। ठीक है, अब इन दोनों का जो am और gm है वो इसके रूट्स हैं। तो देखिए p प्लस क्यू फाइंड करना है तो मैं gm पे जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 1 है, कैलकुलेशन इजी होगी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर भी 1 होगा, इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 16 स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, -1/2, ये होगा p प्लस क्यू -2 इक्वल टू 1, यही बनेगा। इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन मिल गया ना अपन को, तो इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड कर लीजिए इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए क्या मैं लिख सकता हूं, -1/2 होल पावर p प्लस क्यू -2 इक्वल टू ये 16 डिवाइड में, तो 16 होता है 2 raised to power 4,
सो 2⁸ यही बनेगा, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को फर्दर आप लिख सकते हो 1/-2⁻p + q - 2, और यहाँ भी 2 करो या -2, दोनों सेम ही हैं, तो p + q विल बी इक्वल टू 10, -2 विल बी प्लस। ओके, सो 10 इज द आंसर। बात समझ में आई कैसे करना है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इजीली विल गेट योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इजी क्वेश्चन है, ये रिलेशन गिवन है, तो डिफरेंस क्या होगा? देखिए रिलेशन क्या गिवन है, इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस, ग्रेटर माइनस, मीन्स अगर a1 a2 a3 ये AP चल रही है तो D क्या होगा यहाँ पे? a2 - a1 या फिर a3 - a2 या फिर a4 - a3, ऐसे ही चलेगा। यही कॉन्सेप्ट यूज करना है बेसिकली यहाँ पे। पहला रिलेशन क्या गिवन है? पहला रिलेशन गिवन है a1, ठीक है, प्लस सॉरी r = 2 पे बनेगा ना, a2 फिर बनेगा a4 फिर बनेगा a6, कहाँ तक? 100 तक, मीन्स a ऑफ 200। ये किसके इक्वल है? अल्फा के इक्वल। सेकेंड रिलेशन क्या बनेगा? a1 फिर बनेगा a3 फिर बनेगा a5, ये कहाँ तक चलेगा? 100 पुट करो, 200 - 1 199, a ऑफ 199 दैट इज इक्वल टू बीटा। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस a2 - a1 क्या d है? a4 माइनस क्या ये भी d है? a6 - a5 क्या ये भी d है? तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो सारे d बनेंगे। और कितने d बनेंगे? कितनी टर्म है ये? 100 टर्म है। सो आंसर आया 100d इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। सो d मिल गया अल्फा माइनस बीटा बाई 100, ठीक है। ओनली कॉमन डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो यूज करनी है यहाँ पे। आगे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन AGP का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आप ट्राई करिएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव है बट अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इफ m इज द am ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर l एंड m। सो बेसिकली m है यहाँ पे l + n/2, पहला रिलेशन ये गिवन है। फिर बोल रहा है g1 g2 g3 आर दी 3 ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन l एंड n। l और n के बीच में 3 ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले r बता दीजिए मेरे को। r होता है b/a होल पावर 1/n+1 और n क्या है 3, सो 1/4 r मिल गया। तो g1 क्या होगा? g1 होगा ar, a क्या है l, l इंटू r और r ये था n/l रेज़ टू पावर 1/4। सिमिलरली g2 क्या होगा? l r² n/l स्क्वायर मीन्स 2/4। और g3 क्या होगा? यहाँ से g3 भी मिल गया l n/l पावर क्यूब 3/4, ठीक है। अब ये रिलेशन बना लीजिए, g1 होल पावर 4, इसकी पावर 4 तो पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बेसिकली g1 पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ g2 होल पावर 4, ओके, प्लस g3 होल पावर 4, ये क्या बनेगा? सो इन पे पावर 4 करके ऐड कर दीजिए और ये ट्वाइस है g2, सो इसकी पावर 4 करोगे तो ये क्या बचेगा? l रेज़ टू पावर 4 n/l प्लस ट्वाइस ऑफ इसकी पावर 4 करोगे तो स्क्वायर बचेगा यहाँ से, और ये l पावर 4 होगा, l पावर 4 ये बचा n/l होल स्क्वायर प्लस इसकी पावर 4 करोगे तो ये तो l पावर 4 और ये कैंसिल आउट हो गया क्यूब, l पावर 4 n/l क्यूब, यही बना। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, तो l कैंसिल आउट, तो ये बचा n l क्यूब प्लस ट्वाइस l स्क्वायर कैंसिल आउट, l स्क्वायर n स्क्वायर प्लस यहाँ पे l क्यूब कैंसिल आउट, सो n क्यूब इंटू l। अब इसको कन्वर्ट करना है m की टर्म में, क्योंकि सभी ऑप्शन में m आ रहा है, तो इसको एलिमिनेट करना है m की टर्म में। और m क्या है? ये 2m = l + n, तो l + n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या तो। और l + n कहाँ बन रहा है? देखिए इन दोनों से मैं कॉमन ले लूँ, आगे मैं क्या बोल रहा हूँ कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। 2l² n² को ऐसे कैसे रहने दिया,
प्लस फर्स्ट और लास्ट टर्म से ln कॉमन ले लिया तो यहाँ तो क्या बचा l स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर, और l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं फर्दर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ln 2ab ना, ठीक है। तो ये तो हो गया m और ये कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो ये बचा ln और इसकी वैल्यू थी 2m होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर 4m स्क्वायर l इंटू n। डू वी हैव 4m स्क्वायर, ये रहा 4m स्क्वायर l इंटू n। सो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है यू कैन सॉल्व इजीली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए फिर से सिग्मा प्रॉपर्टी पे। तो सबसे पहले इसकी जनरल टर्म बताइए, व्हाट विल बी टी आर ईयर, मैं टी आर बता देता हूं, समीशन आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऊपर तो चल रहा है क्यूबिक और नीचे चल रहा है सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहां तो बना n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर न्यूमरेटर तो, और डिनोमिनेटर क्या चल रहा है, ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या होता है 1 प्लस 3, अगर नहीं पता तो एपी यूज कर लीजिए, a प्लस एपी चल रही है ना n माइनस 1 डी, और डी कितना है यहाँ पे 2, तो ये बना 2n माइनस 2, वेट कितनी टर्म, 9 टर्म तक फाइंड करना है ना, तो ठीक है इसको पहले जनरल टर्म में बना लीजिए। तो एसएन चल रहा है फर्स्ट से a प्लस एसएन फाइंड करना ना, एसएन वी हैव 1 प्लस 3 प्लस n स्क्वायर होता है बेसिकली डायरेक्ट, आपके लिए मैं बता देता हूँ n बाई 2 इट विल बी 2a प्लस n माइनस 1 d होता है 2, तो ये तो बना 2n कैंसिल आउट n स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल आउट ना। सो याद रखना सम ऑफ ऑड टर्म्स विल बी n स्क्वायर। अब यहाँ पे n स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये बचा n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये टी आर मिला। तो एसएन क्या होगा यहाँ से, समीशन ऑफ दिस, सो 1 बाई 4 तो कांस्टेंट है, एंड सिग्मा ऑफ n प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कितनी टर्म तक, 9 टर्म तक। स्टार्ट कहाँ से होना है, 1 से, तो स्टार्ट हो जाइए। तो या तो इसको ओपन करके ब्रैकेट सिग्मा यूज कर लीजिए, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, सिग्मा ऑफ 2n बनेगा 2 आउटसाइड, सिग्मा ऑफ n प्लस 1 बाई 2 और सिग्मा ऑफ 1, या फिर डायरेक्टली बताइए क्या बन रहा है ये। अच्छा 1 से 9 चलना है, 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा 2 स्क्वायर, 2 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर, कहाँ तक चलेगा 9 तक, तो 9 पुट करोगे तो 10 स्क्वायर। अब इसका सम फाइंड कर लीजिए डायरेक्ट, इसका सम कैसे फाइंड करोगे, 1 स्क्वायर ऐड कर दो, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो बना 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक सीधा, ठीक है। तो ये बना 1 बाई 4, 1 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 10 तक ही जाएगा, 9 बोल रहा है तो ठीक है। तो पुट करिए n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 1, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। आगे चलते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो इसका tn फाइंड करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए मैं बता देता हूं, ये बनेगा 8 बाई 5, ठीक है, 8 बाई 5 होल स्क्वायर, ये बनेगा कितना 12 बाई 5 होल स्क्वायर, यहां पे देखिए 16, समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है, प्लस 20 ऐसे ही चल रहा है, ये बनेगा 24। तो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, कितनी टर्म है, फर्स्ट 10 टर्म की बात कर रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4 बाई 5 कॉमन ले लूं क्या सब में से, ये चल रहा है 10 टर्म तक। तो अगर मैं 4 बाई 5 कॉमन ले लेता हूं इन सब में से, तो क्या बचेगा बता दीजिए। यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर, वो ही कहाँ तक चलेगा, लास्ट टर्म क्या होगी, देखिए 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 टर्म की बात कर रहा है, तो इसकी 10th टर्म, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, या तो n से कर लीजिए या फिर 1 स्क्वायर ऐड करके। देखिए 2 से 10 तक जा रहा है तो 11 तक जाएगा, 2 से 11 तक तो 10 टर्म होगी, अगर 1 से स्टार्ट होगा तो 10 टर्म होगी 1 से 10 तक, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 11 तक,
ये 10 टर्म हो गई, ठीक है। अब इसका सम इजीली फाइंड कर सकते हो, 1 स्क्वायर ऐड कर दो, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 1 से 11 तक का सम nn+1 2n+1 बाई 6 वाले फॉर्मूला से, ठीक है। आप सोल्व कर सकते हो, फर्दर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा इसको देखते हैं। ABC are 3 distinct real numbers in GP, ठीक है। Then and A plus B plus equal to XB, then X cannot be, X किसके इक्वल नहीं हो सकता, और ABC GP में है। ABC GP में है तो B स्क्वायर इक्वल टू AC होगा, और गिवन इक्वेशन है A प्लस B प्लस C इक्वल टू XB, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, A प्लस सी इक्वल टू एक्स बी माइनस बी, मीन्स बी कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1। अब देखिए जो भी रिलेशन है स्क्वायर में है तो कहीं ना कहीं बी स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इस ट्वाइस ए सी को क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, इसको लिख सकते हैं 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर यहाँ के माइनस 2b स्क्वायर बनेगा इक्वल टू बी स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यही बचा। तो यहां से मिला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू फिर से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये इक्वेशन मिली फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1 मिलेगा माइनस 2 के साथ। अब देखिए LHS पार्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो इस पर्टिकुलर टर्म को पॉजिटिव होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, तो देख लीजिए कि किस पर्टिकुलर x के लिए ग्रेटर देन 0 नहीं है, वही तो कैन नॉट भी होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करो, क्या बन रहा है ये 4 माइनस 4 माइनस 1, तो फर्स्ट टर्म के लिए नहीं होगा, बाकी चेक कर लीजिए। माइनस 3 पे ये 9 और प्लस पॉजिटिव ही है, 4 पे 16 माइनस 8 फिर भी पॉजिटिव ही है, माइनस 2 पे माइनस माइनस प्लस होके माइनस 1 करोगे पॉजिटिव है, तो आंसर मिल गया दिस वन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए ABC है ये टर्म AP की, तो इन टर्म को अज्यूम कर लीजिए और फिर जीपी वाली कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। ए बी सी को अज्यूम कर लीजिए पहले 7th टर्म 11th टर्म और 13th टर्म, a प्लस 6d a प्लस 10d और a प्लस 12d, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से a और d के बीच में कोई रिलेशन मिल जाएगा आपको इक्वल टू या k टाइम जितने भी है, और उस रिलेशन को यूज करके आप इन दोनों का रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, एस के गिवन है तो सबसे पहले एस के को सिंप्लीफाई कीजिए, एस के बनेगा सम ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स के प्लस 1 बाई 2, और ये के है कैंसिल आउट, तो ये बना के प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ पे जो भी एस के है उसके स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से ये सम क्या हो जाएगा, जो सम फाइंड करना है उसके क्या मैं बोल सकता हूँ, सिग्मा ऑफ के प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, यही चल रहा है, 1 पुट करके स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 तो आउटसाइड आ गया, और सिग्मा ऑफ के प्लस 1 होल स्क्वायर, के कहाँ से चल रहा है 1 से 10 तक, के इक्वल टू 1 to 10 तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या बनेगा 1/4, 1 पुट करूँ तो ये बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 10 पुट करूँ तो 11 स्क्वायर, वही फॉर्म प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करिए और फॉर्मूला यूज किए स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर वाला। यू कैन सॉल्व नाउ। आगे चलते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, छोड़ो ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको जनरल टर्म बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टी आर क्या बन रहा है, टी आर बन रहा है 1 प्लस 2 इंटू 3 3 इंटू 5, देखिए ऑड नंबर को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर किस किस को बना रहे हैं, या तो अगर टी आर आपको जनरल टर्म ऐसे नहीं समझ में आती ना, तो जो भी फर्स्ट टर्म चल रही है देखिए वो सारी 1 2 3 4, ठीक है, एन है, और उससे रिलेटेड सेकंड टर्म का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को आर ले लेता हूं तो सेकंड टर्म क्या बनेगी, आर इक्वल टू 1, तो ये 0 होना चाहिए, ठीक है, 1 के लिए।
और ऑड टर्म है तो 2r माइनस 1 होना चाहिए। क्या ये tr हो सकता है? r इक्वल टू 1 पुट करो, ये 1 और 2 माइनस 1 1, r इक्वल टू 2 और 4 माइनस 1 3, 3 के लिए 3 5, tr मिल गया। सो वी हैव 2r² माइनस rtr। अब Sn क्या होगा? समीशन ऑफ tr मीन्स ट्वाइस समीशन ऑफ r² माइनस समीशन ऑफ r। कितनी टर्म के लिए? 11 टर्म। तो इसका फॉर्मूला है r प्लस 1 2r प्लस 1 बाई 6, r प्लस 1 बाई 2 और r कितना है? 11। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो इजीली। इसको प्रॉपर्टी से कैसे जल्दी से सोल्व कर सकते हैं? एक मेथड तो ये है कि a1 a4 a7 ये पुट करेंगे, a प्लस 3d a प्लस 6d और उनको ऐड करके एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसको इक्वेशन बनाएंगे और उससे जो वैल्यू मिली वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। जल्दी से कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि सम फ्रॉम द लास्ट एंड फ्रॉम द बिगनिंग, अगर लास्ट और स्टार्टिंग से इक्वी डिस्टेंस टर्म है उनका सम हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 का और 16 इन दोनों का इक्वल होगा 4 और 4 से, अच्छा यहाँ पे क्या आएगी इससे पहले टर्म? 3 3 का डिफरेंस चल रहा है ना, 13 और उससे पहले 10। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो लास्ट बता रहा है 16, तो इसे 3 आगे गया तो इसे 3 पीछे आ रहा हूं, तो कितने पेयर बनेंगे यहां पे? मैं क्या बोल रहा हूं, a1 प्लस a16 ये इक्वल होगा a4 प्लस a13 के, ये इक्वल होगा a7 प्लस a10 के, यही टर्म है। तो इसको मैं बोल सकता हूं 3 टाइम a1 प्लस a16 विल बी इक्वल टू 114। तो a1 प्लस a16 कितना आ गया? डिवाइड कर दो 3 से, 38। अब फाइंड क्या करना है? इसमें भी देखो ऐसे ही चल रहा है, अगर इन दोनों का सम तो इससे 5 आगे गया तो 5 भी पीछे आ रहा हूं, तो ये क्या होगा? जो फाइंड करना है उसको ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a16 बोल सकता हूं, और a1 16 की वैल्यू है तो ट्वाइस ऑफ 38 76 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे इजीली सोल्व कर सकते हो ज्यादा कैलकुलेशन किए बिना। ये सेम अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसको tn बना के अलग से सोल्व कर लीजिए, और ये तो डायरेक्ट है ही, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर 15 का फर्स्ट 40 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज को कैसे सोल्व करोगे? चलो ये बताइए। इसके दो केसेस हैं अपने पास में, या तो देख लीजिए 3 8, इनको एक टर्म बना लीजिए क्योंकि डायरेक्ट से कुछ बन नहीं रहा, इनको एक AP बना लीजिए, AP है ये 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, और इनको 4 9 ये भी 5 5 पे चल रहा है, इनको अलग से, और इन दो AP की 20 टर्म्स को ऐड कर दीजिए। या फिर और कुछ सोचिए अपन, दो टर्म को अगर मैं ऐड करूं तो क्या बन रहा है? ये 7 प्लस 17 प्लस 27 प्लस ये बन रहा है 37। इसकी कितनी टर्म? 20 टर्म्स। तो ये एक AP बने, इस AP के 20 टर्म्स का सम फाइंड कर लीजिए, वो भी सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि AP बन गई ना, 10 डिफरेंस है। या फिर 2 AP बना के सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मैक्सिमा करना है, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए, यहाँ पे रेंज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। ये बोल रहा है ये जो 3 टर्म है, ये fx और ये टर्म, ये तीनों टर्म AP में है, तो अगर A B C AP में होते हैं तो क्या रिलेशन होता है? ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A प्लस C होता है, या B इक्वल टू A प्लस C बाई 2। ठीक है, B क्या है यहाँ पे? fx। तो fx क्या बनेगा यहाँ पे? बेसिकली 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस x प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस x प्लस 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, अगर ये यूज करना चाहें कि नहीं दो नंबर के लिए एक्सपोनेंशियल a रेज़ टू पावर x प्लस a रेज़ टू पावर माइनस x बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, that will be 1 cancel out, so that will be greater than equal to 2.
सो याद रखिए a पावर x प्लस a रेज टू पावर माइनस x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बट क्या ये दोनों इस फॉर्म में हैं? अभी तो नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर माइनस x प्लस 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस x बाई 2 कर दीजिए सेपरेटली, तो ये तो कैंसिल आउट। तो देखिए ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है प्लस ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाई 2 मीन्स 1 है। सो टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया या नहीं हो गया? ये तो मिनिमम 2 है और इसकी मिनिमम 2 है, बट बाई 2 1 हो गया तो मिनिमम 3 हो गई नहीं। सो मिनिमम वैल्यू 3। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड। अपने पास में और भी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, बचे हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर भी डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, और बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।